देवादिदेव शासनीश प्रभु महावीर के चरण कमलों में कोटि से वंदन नमन करने के उपरांत गुरु चरणों में रहकर जो कुछ भी ज्ञान अपनी स्वल्प बुद्धि में ग्रहण कर पाई हो वह आप सभी के समक्ष रखने का प्रयास करूंगी। नमोत्थनं समनस भगवो महावीरस। ओम नमो भगवये सूये देव्याय। अरहंत वाणी जिन वाणी आपके समक्ष चली हुई है, श्रवण कर रहे हैं आप आगमों के माध्यम से। 32 आगमों में 4 प्रकारी वर्गीकरण, जिसके अंदर 11 अंग और 11 अंगों में 7वां अंग श्री उपासक दशांग सूत्र जो आप श्रवण कर रहे हैं, श्री उपासक दशांग सूत्र का प्रथम अध्ययन, जिसमें वर्णन चला हुआ है श्रमण भगवान महावीर स्वामी का समोसरण लगा हुआ है और उस समोसरण के अंदर सभी प्रभु की वाणी का लाभ ले रहे हैं। उसी वाणी में षड्द्रव्यों का विवेचन और अब 9 तत्वों का वर्णन आपके समक्ष चला हुआ है जी। 9 तत्व, और उन 9 तत्वों में से कितने तत्व श्रवण करे हैं आपने? 4। कौन कौन से? जीव, अजीव, पुण्य और पाप। जीव अर्थात जिसमें चेतना लक्षण है, जीव था, है और रहेगा, अजर अमर अविनाशी है। अजीव ठीक इसके विपरीत होता है, अजीव जड़ है, जो जीवात्मा को इस संसार में परिभ्रमण कराने का कार्य करता है। जब जीव और अजीव का संयोग होता है तो संसार में आत्मा भटकती रहती है, और जब जीव और अजीव भिन्न भिन्न हो जाते हैं तो आत्मा अपने लक्ष्य को पा जाती है। उसके बाद अगला आता है पुण्य तत्व। पुण्य किसे कहते हैं? जिसको करना कठिन है और जिसको भोगना आसान है, वो क्या है? वो पुण्य है। उसके बाद आता है पाप अर्थात जिसको बांधना आसान होता है लेकिन उसका फल भोगना अति कठिन और कष्टदायक होता है, उसे कहते हैं पाप। किसी ने प्रश्न पूछ लिया है, से कड़ा कम्मा वेयंती पर कड़ा कम्मा वेयंती, अर्थात जीवात्मा को अपने द्वारा किए हुए कर्मों का फल प्राप्त होता है अथवा दूसरों के द्वारा किए हुए कर्मों का फल प्राप्त होता है। किसके द्वारा किए हुए कर्मों का फल प्राप्त होता है जी? जानते हैं ना सभी को ये बात पता है कि जीवात्मा को अपने द्वारा किए हुए कर्मों का फल प्राप्त होता है। आंसर क्या मिला? उत्तर क्या मिला? सा कणा कम्मा वेयंती, नो पर कणा कम्मा वेयंती, अर्थात जो जीव स्वयं कर्म करता है उसका फल उसे मिलता है, दूसरों के द्वारा किए गए कर्मों का फल उसे प्राप्त नहीं होता है। ये जो कर्म जीवात्मा करता है वो स्वयं ही उसका करता है और स्वयं ही उसका भोगता है। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। अनुकूल वेदनीयम सुखम और प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, अर्थात जब अनुकूल वेदनीय कर्म का उदय आता है, जिसे हम शास्त्रों की भाषा में साता वेदनीय कहते हैं, तो सुखों की प्राप्ति होती है, और प्रतिकूल वेदनीय का उदय आता है अर्थात असाता वेदनीय कर्म का उदय आता है तो हमें दुख की प्राप्ति होती है। लेकिन कहते हैं भगवान दा कहनाए, अपने आकर मादा फल भोगना पैनाए, अपने आकर मादा फल भोगना पैना। क्या कहते हैं भगवान? जो कर्म आपने कर लिया है उसका फल भोगे बिना कभी छुटकारा प्राप्त नहीं होता। चाहे आप शुभ कर्म करें चाहे आप अशुभ कर्म करें तो दोनों का फल तो प्राप्त
होता ही है। यदि हम किसी को गाली दे रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सामने वाला चुपचाप सुनकर चला जाएगा, वो भी बदले में क्या करेगा, वो भी गाली देगा। और यदि आप किसी को प्रणाम कर रहे हैं, किसी को जय जिनेंद्र कर रहे हैं, किसी को नमस्कार कर रहे हैं, तो बदले में वो भी क्या करता है, वो भी जय जिनेंद्र करेगा, वो भी नमस्कार करेगा। कहने का मतलब जो हम करते हैं वही हमें प्राप्त होता है, किए हुए कर्मों से छुटकारा नहीं होता। एक व्यक्ति जो राजा के राज दरबार में नौकरी करता था, ठेकेदार का काम है और उसके पास ठेका है कि राज दरबार के अंदर राजा के यहाँ जितने भी सैनिक हैं उन सब सैनिकों को राशन पहुंचाने का कार्य किसका है, उस ठेकेदार का, सबको राशन देता है। एक दिन की बात, उस व्यक्ति के मन में विचार आया कि अरे सावन का महीना चल रहा है और थोड़ी थोड़ी रिमझिम, ऐसा ही होता है ना, अभी क्या चल रहा है, सावन का महीना, और सावन के महीने में कब बादल आते हैं, कब चले जाते हैं, कब बरस जाते हैं, कुछ पता ही नहीं लगता। अभी तो धूप होती है और दूसरे ही क्षण बारिश आ जाती है। सावन का महीना है और मन क्या कर रहा है, सावन के महीने के अंदर क्या खाते हो आप लोग विशेष? हाँ, उधर से आवाज आ रही है, इधर से भी आई है। हाँ, घेवर। सावन में मिठाई क्या होती है विशेष? घेवर होता है ना। अब घेवर का सीजन है, क्यों ना हम भी थोड़ा सा घेवर बना ले। वैसे तो घेवर कैसे बनेगा, एक काम करता हूं, जितने भी सैनिक हैं उनके में से थोड़ा थोड़ा आटा और चीनी और घी रख लेता हूं, किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरे घेवर का इंतजाम भी हो जाएगा। अब घेवर का इंतजाम करना है, राशन जब वितरित करने लगा, थोड़ा थोड़ा सब में से बचा लिया, थोड़ा थोड़ा बचा लिया, उसके पास तो अपना कार्य बन गया है। और इधर बाई चांस की बात है कि जब वो राशन लेकर गए और एक व्यक्ति के मन में आया जरा राशन तोल कर तो देखो कि राशन पूरा भी है या नहीं। राशन तोल लिया, राशन तोला तो राशन क्या निकला, कम निकला। अपने साथी को बोला तू भी तोल कर देख, क्या तेरा राशन भी कम है? साथी ने भी तोल के देखा, उसका भी कम निकला। एक ने देखा, दो ने देखा, तीन ने देखा, चार ने देखा, अरे ये क्या, इसका मतलब ये जो ठेकेदार है ये क्या है, ये चोर है, बेईमान है, राजा से इसकी शिकायत करनी पड़ेगी। इकट्ठे हुए, ग्रुप बनाया और कहां पहुंच गए, राज दरबार में। कहते हैं एक व्यक्ति कोई बात लेकर आए तो उसका वजन हो या ना हो, लेकिन जब 4-5 व्यक्ति चले जाते, इकट्ठे होकर चले जाएं, एक ग्रुप में चले जाएं, एक समूह में चले जाएं, तो उसका एक अलग ही वजन पड़ता है। अब राजा के पास पहुंचे, हाथ जोड़े और क्या बोले कि हे राजन, आप क्या कहते हो कि सेना जो है कमजोर हो रही है? अरे सेना तो कमजोर स्वयं ही होगी, क्योंकि सेना को क्या नहीं मिलता, राशन पूरा नहीं मिलता। जब राशन पूरा नहीं मिलेगा तो खाएंगे कहां से, और खाएंगे नहीं तो कमजोरी तो आएगी ही। भाई क्या बात है, सारी घटना राजा को कह सुनाई। राजा ने सुना और राजा ने उसी समय आदेश दे दिया, किसको बुला के लाओ, ठेकेदार को लाओ जिसका ये कार्य है। ठेकेदार दरबार में आया और ठेकेदार ने उन सब को देखा, समझते हुए देर न लगी कि अरे भाई आज ही गड़बड़ करी और आज ही क्या हो गया, लगता है मैं आज ही फंस गया, बड़ा परेशान है पर करे क्या। राजा ने पूछ लिया कि क्या सभी सैनिकों को राशन वितरण का कार्य आपका है? जी महाराज, सैनिकों की कुछ शिकायत है, सैनिक आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, उनके मन में कुछ प्रश्न है। सारी बात सुनाई, वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, क्योंकि वो पक्का चोर नहीं था। उसने तो आज प्रथम बार चोरी की थी, तो जब पहली बार चोरी की जाए और पहली बार ही पकड़ी जाए तो फिर क्या होता है, साहस नहीं पड़ता आगे चोरी करने का। हाथ जोड़ लिए और एकदम पैर पकड़ लिए, राजा के चरणों में गिर गया और क्या बोला कि महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई,
लेकिन सच मानना, उस मेरी गलती के पीछे थोड़ा सा स्वार्थ था। क्या स्वार्थ था? घेवर खाने की इच्छा थी, पर मेरे पास इतना जुगाड़ नहीं कि मैं घेवर खरीद सकूं, तो इसलिए मैंने सोचा इनका थोड़ा थोड़ा बचा के इसी से घेवर बनवा लूंगा। राजा ने सुना। राजा का रोज का कार्य है न्याय करना। राजा को समझते हुए देर ना लगी। उसकी मुख मुद्रा को देखकर वो जान गया कि ये जो व्यक्ति है ये वास्तव में पक्का चोर नहीं, इसने जो कहा है वो ये अक्षरशः सही बोल रहा है। ठीक है, लेकिन ठेकेदार साहब, आपने जो किया वो बहुत गलत किया, और आज तो मैं आपको छोड़ रहा हूं। आप इनसे क्षमा याचना करें और मैं आपको छोड़ दूंगा, लेकिन आने वाले समय में ये गलती यदि दोबारा दोहराई तो उसके लिए कड़ा दंड आपको मिलेगा। ठेकेदार माफी भी मांग ली और बहुत बेइज्जती महसूस कर रहा है कि आज मैंने पहली बार ऐसी गलती की और आज ही पकड़ा गया। अब सबके सामने, सभा में तो क्या हो गया जी, सभा में तो मानहानि हो ही गई। सब लोगों ने देख लिया कि आज मैंने गलत काम किया है, मैंने चोरी की है, और सब लोग मुझे ना जाने अब कैसी दृष्टि से देखेंगे। मन में पश्चाताप का भाव आ रहा है और दरबार से बाहर आ गया। दरबार से बाहर आया और जब वो राशन निकाला था तो वो राशन उसने बाहर अपने घर भिजवा दिया था और अपनी पत्नी को संदेश भी दे दिया था कि आज घेवर बनाना और आज हम सब घेवर खाएंगे। इधर ये कार्य चल रहा है और उधर उसकी पत्नी घेवर बना रही है। घेवर बनाते बनाते घेवर बना लिए और बहुत अच्छे अच्छे, बहुत प्यारे प्यारे और मीठे मीठे घेवर बने हैं, जिन्हें देखकर उसका मन भी लालायित हो रहा है। विचार करने लगी, अरे बच्चे हैं, अब इनको क्या करती हूँ, इतनी देर से मेरा मुंह देख रहे हैं, जब से मैं घेवर बनाने बैठी हूं तो बच्चों को तो घेवर खिला ही देती हूँ। बच्चों को घेवर खिला दिया, मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी खा लेती हूँ, अभी तो ताजा ताजा है। और फिर ताजे का टेस्ट, ताजे का तो अलग ही स्वाद होता है। अपना भी खा लिया। अरे मेरी सहेलियां हैं, रामो श्यामो, इनको भी जरा क्या करूं। क्या करते हो आप लोग, कोई नई चीज बनाते हैं तो क्या करते हैं, खिलाने जाते हो अपनी सहेलियों को, जाते हो हैं? जाते हैं, टेस्ट कराते, टेस्ट तो कर ले, मैंने पहली बार बनाई है। अब वो सोचने लगी कि मैंने पहली बार इतने अच्छे घेवर बनाए हैं तो चलो थोड़ा थोड़ा उनको भी दे आती हूँ। उन सबको भी दे आई। 2 घेवर एक डब्बे के अंदर बंद करके किसके लिए रख दिए, ठेकेदार के लिए रख दिए। अब वो 2 घेवर डब्बे में रखे हुए हैं। संध्या का समय हुआ और संध्या के समय में दरवाजे पर एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति को देखा और वो तो खुशी से झूम उठी कि घर में कौन आ गया, जमाई राजा आए हैं। जमाई राजा को देखा, बड़ी प्रसन्न हुई, उन्हें अंदर लेकर गई, चाय नाश्ता कराने लगी, खाने वगैरह के लिए पूछा। वो क्या बोला, नहीं सासू माँ, मुझे तो बहुत जल्दी है, अरे स्टेशन पे थोड़ी देर के लिए गाड़ी रुकी थी तो मैंने सोचा आपसे मिलता हुआ चलूं, अन्यथा मेरे पास समय नहीं है और मुझे क्या करना होगा, जाना होगा। अब कौन आया है घर में, जमाई का आना घर के अंदर। कहते हैं कितने ग्रह होते हैं जी ज्योतिष के अंदर, हाँ 9 ग्रह, 9 प्रचलित है, वैसे तो ग्रह तो बहुत है लेकिन प्रचलित ग्रह 9 है। कहते हैं 9 ग्रहों से बचना आसान है, पर ये जो 10वां ग्रह है ना, कौन सा, हाँ ये बड़ा कैड़ा काम है। जमाई की आओ भगत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब विचार कर रही है कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं कहां जा सकूं, बाजार जा सकूं, कुछ ला सकूं। अब जमाई राजा आए हैं तो टीका भी करना है और उसके साथ साथ कुछ मिष्ठान भी देना है, क्या करूं। अरे याद आया, क्या रखा है, घेवर रखा है। चलो आज तो मैं वो घेवर ही क्या करती हूं, इनको दे देती हूं। घेवर लेकर आई
और पैसे के साथ जो शगुन देना था वो देकर जमाई राजा का टीका किया और उन्हें विदा कर दिया। क्योंकि यदि मिठाई नहीं दूंगी तो ससुराल में जाकर जब उसकी माँ को पता चलेगा कि ये अपनी ससुराल से आया है और उन्होंने कुछ दिया नहीं तो बहुत बुरा लगेगा और मेरी बेटी की भी बेइज्जती होगी। चले गए जमाई राजा। शाम को ठेकेदार घर आया और घर आकर कहीं ना कहीं पश्चाताप भी है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में खुशी भी है कि क्या खाने को मिलेगा, घेवर। घेवर खाने की खुशी में चला आ रहा था और जब घर पहुंचा और जाकर जैसे ही थाली लगकर सामने आई तो थाली में क्या है, वही चटनी और सूखे टिक्कड़। ओहो, मेरी पत्नी ने तो यही खाना लगा दिया। फिर अपने मन में चिंतन कर रहा है ना, क्योंकि मन है ना, व्यक्ति का मन कभी कुछ सोचता रहता है। अब विचार करने लगा, अरे मेरी पत्नी ने ये सूखे टिक्कड़ इसलिए रख दिए कि पहले तू ये खा ले, फिर तुझे क्या दूंगी, फिर अच्छे से घेवर दूंगी तो वो आराम से अंदर उतर जाएगा, वो स्वाद लगेगा, और घेवर के बाद रोटी तो अच्छी लगेगी नहीं। चलो कोई बात नहीं, रोटी खानी प्रारंभ कर दी। पत्नी पंखा झल रही है और क्या बोली, सेठ जी आज तो बड़ी इज्जत बची। इज्जत बची, तुझे क्या पता सारी इज्जत का तो फलूदा हो गया। अरे राज दरबार के अंदर पूरी जनता के सामने आज मेरी बेइज्जती हो गई उन घेवरों के चक्कर में। लेकिन सेठानी ये क्या कह रही है, सेठ जी बड़ी इज्जत बची। चुप रहा। फिर 2 मिनट बाद, सेठ जी आज तो बड़ी इज्जत बची। वो परेशान है क्योंकि मन में कहीं ना कहीं उस चीज का अपने मन में गिल्ट है, पश्चाताप है। परेशान होते होते 1 बार 2 बार 4 बार जब उसने बार बार ये बात कही तो क्या बोला, अरे आगे भी कुछ बोलेगी या इज्जत बची करती रहेगी, तुझे क्या पता कैसे इज्जत बची। अरे मैं जानता हूं भरी राजसभा के अंदर आज मेरे साथ क्या हुआ है। सेठ जी गुस्सा क्यों होते हो, तो बता, आगे तो बोल, क्या बोलना चाहती है। सेठ जी कुछ नहीं, बस यही बोलना चाहती हूं कि आज तो उन घेवरों के चक्कर में बड़ी इज्जत बची। क्या इज्जत बची, सारी कहानी सुनाई। जमाई राजा आए थे, घेवर घर में रखे थे और उनको मैंने दे दिए, ठीक है। तो अब सेठ जी, लेकिन एक कमी हो गई। क्या कमी हो गई, आपके लिए घेवर। ओहो, विचार कर रहा है ठेकेदार कि चोरी किसने की, डांट किसने खाई, बेइज्जती किसने कराई, लेकिन घेवर खाने वाले सारे हो गए। घेवर किसी सबने खा लिया पर घेवर मुझ तक, और उसको ये भी बता दिया कि घेवर मैंने खुद खाया, बच्चों को खिलाया, सारी सहेलियों को खिलाया और जमाई राजा को दे दिया। अब तो बहुत गुस्सा आ रहा है और गुस्से में वो पटकने लगा पांव और क्या बोला, अरे क्या फायदा हुआ, इतनी चोरी करने के बाद, इतनी इंसल्ट सहने के बाद, बेइज्जती कराने के बाद भी एक घेवर का टुकड़ा भी मेरे मुंह तक। तो क्या हुआ, कर्म किसने किया था, ठेकेदार ने। तो लाभ किसको, तो कर्म का फल किसको मिला, बाकी सब तो क्या करके चले गए, बाकी सब ने तो उसका आनंद लिया, उसको एंजॉय किया। घेवर आया, सबने मिलकर खाया, लेकिन उसको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। मात्र किसके, जो कर्म उसने किया था उस कर्म का उसको फल भोगना पड़ा। इसीलिए कहते हैं कि जो कर्म हम करते हैं उसका फल हमें अवश्यमेव भोगना पड़ता है, उसका फल भोगे बिना छुटकारा नहीं मिलता। इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है, इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है। अपने पुण्य और पाप का फल सबको मिलता है, अपने पुण्य और पाप का फल सबको मिलता।
तो जो कर्म हम करते हैं उसका फल हमें अवश्यमेव मिलता है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो कर्म हम कर रहे हैं उसका फल एक ना एक दिन अवश्य आएगा। तो जो भी कर्म करें सोचकर विचार कर करें कि उस कर्म का जब फल हमारे सामने आएगा तो उसे भोगना हमारे लिए आसान हो, ऐसा कर्म करें। उसके बाद अगला तत्व है आश्रव तत्व। आश्रव किसे कहते हैं जी? कर्मों के आने का मार्ग क्या कहलाता है? आश्रव कहलाता है। वैसे तो आश्रव 20 प्रकारी हैं, ये कि मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो 5 आश्रवों की चर्चा आती है। वो 5 आश्रव कौन कौन से हैं? हाँ, आवाज आ रही है? थोड़ा जोर से बोलो, ठीक है। देखा, एक बार ये बोलते ना ठीक है, फटाफट आवाज आ गई और सारे लाइन से बोल दिए, है ना, डर लग रहा था। मिथ्यात्व आश्रव, आवृत्ति आश्रव, प्रमाद आश्रव, कषाय आश्रव और अशुभ योग आश्रव। पहला आश्रव मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के विषय में कल जब हम परसों जब हम 18 पापों की चर्चा कर रहे थे तो उसमें हमने सुना था मिथ्यात्व क्या है। मिथ्यात्व सबसे निकृष्ट होता है। मिथ्यात्व का तात्पर्य है सही को सही ना मानना, ठीक है ना, सही को सही ना मानना, उसी को हम क्या कहते हैं? मिथ्यात्व कहते हैं। हमारे यहाँ 25 बोल के थोकड़े के अंदर 10 प्रकार के मिथ्यात्व आते हैं। जीव को अजीव समझे तो मिथ्यात्व, अजीव को जीव समझे तो मिथ्यात्व, धर्म को अधर्म समझे तो मिथ्यात्व और अधर्म को धर्म समझे तो मिथ्यात्व, संसार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग समझे तो मिथ्यात्व, मोक्ष के मार्ग को संसार का मार्ग समझे तो मिथ्यात्व। इस प्रकारी 10 प्रकार के मिथ्यात्व आते हैं। बताया था मैंने आपको कि यदि हमें ज्ञान है कि हम जहर का प्रयोग कर रहे हैं तो हम उस जहर से बच सकते हैं, लेकिन यदि हमें जहर खाते हुए जहर का ज्ञान ही नहीं है तो वो जहर हमें बचा नहीं सकता। वो हमारी मृत्यु को ही आमंत्रण देता है। उसके बाद है अविरति। अविरति का तात्पर्य, आप प्रवचन हॉल में आए, सत्संग भवन में आए, आपने महापुरुषों से सुना जाना और उसके बाद भी विरति भाव नहीं आया, अर्थात मन में त्याग करने का भाव नहीं आया, पचकान करने का भाव नहीं आया, बुराइयों से दूर होने का भाव नहीं आया, तो वो क्या हो गया? अविरति आश्रव हो गया। क्योंकि अविरति जब तक रहेगी तो पाप कर्मों का बंद होता रहेगा। उसके बाद आता है प्रमाद आश्रव। प्रमाद का तात्पर्य क्या है जी? प्रमाद का तात्पर्य है शरीर में क्षमता होते हुए भी उसका प्रयोग ना करना। आप जानते हैं गलत क्या है और सही क्या है। स्वाध्याय करने का समय है, सामायिक करने का समय है, माला करने का समय है, प्रभु दर्शन करने का समय है, स्थानक में जाने का समय है, और फिर भी आप क्या करते हैं? प्रमाद करते हैं, नहीं जाते हैं तो वो प्रमाद कहलाता है। कहते हैं क्या विचार आता है? आप भी सोचते हैं ना, महाराज जी का चौमासा अभी तो बैठा ही है। चौमासा कितने दिन के लिए बैठा है? 4 महीने के लिए। तो अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे क्या करेंगे? चले जाएंगे। ऐसे ही विचार आता है ना, ऐसे ही विचार आता है कि चले जाएंगे। लेकिन आपको पता है क्या? आपको कल का भरोसा है? हमें नहीं पता कि जो आने वाला कल है वो हमारा आएगा या नहीं आएगा। तो जो हमारे पास समय है उसी का क्या कर लेना चाहिए? सदुपयोग कर लेना चाहिए। कल का भरोसा नहीं, कल का बोल अंत कब होगा कल का। सोचता है तू बड़ी दूर की, श्वास का भरोसा नहीं पल का। क्या सोचते हैं? कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, लेकिन वो कल कभी भी आती नहीं है। लेकिन हम नहीं जानते कि जो श्वास हम अभी ले रहे हैं वो श्वास पूरा अगले पल ले भी पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि समय का क्या करें?
सदुपयोग करे, जो समय है उसे प्रमाद में ना गवाएं। और उसके बाद आता है कषाय आश्रव। कषाय अर्थात क्रोध, मान, माया, लोभ के द्वारा जो कर्मों का आवागमन रहता है उसे हम कषाय आश्रव कहते हैं। और अशुभ योग आश्रव मन, वचन और काया, इन 3 योगों के द्वारा जो कर्म आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अशुभ कर्म आते हैं, वो अशुभ योग कहलाते हैं। मन, वचन, काया 3 योग हैं, इनसे हम शुभ भी कर सकते हैं और अशुभ भी कर सकते हैं। तो ये जो आश्रव तत्व है ये क्या है? ये कर्मों के आवागमन का आने का मार्ग है। और बाकी की चर्चाएं करेंगे समय आने पर।